वालेकुम। लास्ट टाइम हमने मैटर को डिस्कस किया, मैटर क्या होते हैं और मैटर की जो टाइप्स थी, जिनमें सबसे पहले मैटर की जो टाइप थी सॉलिड, उसको डिस्कस किया था। सॉलिड क्या होता है, यानी मैटर यानी मादे की बात करें, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारी जो अकेडमी है बायोलॉजी का जो लेक्चर हैं उनको क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो आप दोस्तों तक वक्त के साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, कल जो लेक्चर आया था उसमें हमने सॉलिड को डिस्कस किया, सॉलिड क्या होते हैं। सबसे पहले हमने मैटर को डिस्कस किया। मैटर के बाद जितनी भी ये लाइनें थी इनको रीड करके उसके बाद इसकी जो समरी थी वो मैंने आपको क्या की थी, बताई थी। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने सॉलिड को देखा था। सॉलिड को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सॉलिड क्या होता है। उसको फ्लो चार्ट की शक्ल में मैंने आपको क्या किया था, समझाया था। ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड यानी मैटर को देखा जाए, एनी थिंग्स डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हिज मेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसे हम क्या कहते हैं, मादा या मैटर कहते हैं। ठीक है, फिर हमने सॉलिड को देखा। सॉलिड वो होते हैं जिनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, यानी सॉलिड के जो मालिक्यूल होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे ही इनको हीट मिलती है, हीट मिलने के बाद इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने सॉलिड को देखा। फिर इसके बाद कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस को देखा। कोहेसिव फोर्स क्या होती है और एडहेसिव फोर्स क्या होती है, उनको देखा। उसके बाद हमने देखा मालिक्यूल क्लोजली बाउंड, यानी एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ क्लोजली बाउंड होता है। क्लोजली बाउंड का मतलब क्लोजली जुड़ा होता है। जिस तरह एक मालिक्यूल ये दूसरा मालिक्यूल, ये मालिक्यूल दोनों आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मालिक्यूल फ्रीली वाइब्रेट नहीं कर सकता, ये क्लोजली क्या इम्पैक्ट हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, सॉलिड थी, सॉलिड की टाइप्स। अभी हम मैटर की जो दूसरी स्टेट है उसे डिस्कस कर देते हैं। दूसरी स्टेट जो हमारे पास है वो लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड क्या होते हैं, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। तो जी आपको नज़र आ रही है, जिस तरह हमने कोई भी कंटेनर लिए हुए, उस कंटेनर के अंदर हमने मालिक्यूल लिए हुए हैं। ठीक है, वाटर के मालिक्यूल। अब ये जो लिक्विड हैं, लिक्विड के मालिक्यूल क्या हैं, थोड़े दूर दूर हैं। ठीक है, लिक्विड के मालिक्यूल थोड़े दूर दूर हैं। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ी वीक है। किसके बरक्स, किसके मुकाबले में, सॉलिड के मुकाबले में। और गैस के मुकाबले में ये क्या स्ट्रॉन्ग है। गैस को जब आप देखोगे तो ईजिली आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो लिक्विड है इसके मालिक्यूल, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से क्या दूर है। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक है, और वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके दरमियान। तो ये मालिक्यूल, एक मालिक्यूल और दूसरा मालिक्यूल थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी स्पेस के खाली है। ठीक है, तो ये लिखे हुए हैं पॉइंट। लो फोर्स और वीक फोर्स, यानी इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है देन सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले में इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी वीक है। ठीक है, फिर इसके बाद कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, एडहेसिव फोर्स क्या होती है, लास्ट टाइम हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक बार बता दूं, कोहेसिव फोर्स वो फोर्स कहते हैं जब एक मालिक्यूल और दूसरा मालिक्यूल आपस में एक फोर्स होती है, एक कुव्वत होती है, उसको हम कोहेसिव कहते हैं। एडहेसिव फोर्स वो होती है वो मालिक्यूल और कंटेनर के दरमियान जो फोर्स होती है उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप आ जाती है वो है गैसेस के बारे में। गैसेस के बारे में ये है कि गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल ये है कि ना होने के मुकाबले में होती है। ठीक है, तो एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से बिल्कुल दूर होते हैं और ईजिली क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, ये मालिक्यूल एनर्जी गेन करते हैं और जो कंटेनर है से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, फिर हाई काइनेटिक एनर्जी, लो और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और मालिक्यूल इजीली वाइब्रेट कर सकते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट को किसे कहते हैं, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर बाहर का और जो कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर, ये दोनों इक्वल हो जाएं, इस कंडीशन को हम एटमॉस्फेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक कहते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तमाम जितनी भी लेक्चर थे हमने सबसे पहले मैटर को देखा। मैटर क्या होते हैं, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसे क्या कहते हैं, उसे मैटर कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर हैं उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।